गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आज फिजिक्स है क्या? क्या मैं दिख रहा हूँ? नहीं सर, सिर्फ आपका बैकग्राउंड दिख रहा है। नो सर। सर आप क्या मैं दिख रहा हूँ? सर No, ब्लैक, sir. यू आर ब्लैक। ब्लैक एंड स्क्रीन। व्हाई? Sir, your because there face is no is light. black. व्हाई? I think light is not. सर लाइट। लाइट नहीं है ना। और आज का चैप्टर क्या है? Light. लाइट। तो बेसिकली यदि अभी देखो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं दिख गया ना? यस सर। तो किसी भी चीज को हमें देखने के लिए क्या जरूरत है? लाइट। 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 किसी भी चीज को हमें देखने के लिए क्या नीड है? लाइट। लाइट। तो बेसिकली बगैर लाइट के हम कोई चीज विजुअल है? नो सर। नो सर। ठीक। तो टॉपिक आज का हमारा है लाइट और लाइट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चैप्टर है ये स्टार्ट होने से पहले आपको किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है ना। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड इवनिंग। और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ जो मुक्ता तुम वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टूडेंट हो, वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मुझे नहीं लगता है कि तुम कभी अच्छा कुछ करोगी यदि इसी तरीके की हरकतें रही। वेरी केयरलेस, जो हो रहा है होने दो, नॉट अवेयर अबाउट दैट एनीथिंग। आपने कल की क्लास भी रिवीजन नहीं की। आप अगेन वही क्वेश्चन, सर आज फिजिक्स है क्या? नो अवेयरनेस। वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टूडेंट हो तुम। अभी सब लोग म्यूट करो अपने आप को। कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं। तो बेसिकली हमें किसी भी चीज को देखने के लिए क्या जरूरत है? लाइट। लाइट। लाइट आप में से बहुत सारे बच्चे लाइट के बारे में पढ़े होंगे, लाइट पढ़ा होगा। लाइट जब भी होता है तो जैसे लाइट कौन सी फॉर्म होता है? लाइट का फॉर्म क्या होता है? एक मिनट रुकना बच्चों, ठीक है मैं आ रहा हूँ, एक मिनट बस देना मेरे को। अभी पेन कॉपी सब लोग लेके बैठ जाओ।
देखो बच्चों, किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे पहले लाइट होनी चाहिए। लाइट नहीं है तो क्या किसी चीज को आप देख सकते हो? क्या No, नहीं? sir. No, sir. तो No, बेसिकली जैसे कोई लाइट है वो हमारे जैसे कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ी, अब जैसे आप मेरे को देख पा रहे हो, जब तक लाइट आपके आंखों में पड़े या मेरे पे पड़े, आप मेरे को देखने के लिए सबसे पहले लाइट ऑब्जेक्ट में गिरेगी ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट में गिरेगी देन आपके आंखों में पहुंचेगी, तभी तो आप देख पाओगे, तभी तो विजन बन पाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लाइट एक फॉर्म है कि डायरेक्ट एक ट्रांसफर होती है? लाइट एक फॉर्म है। अब जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि लाइट पहले हमारी जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जानते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी या फिलामेंट हीट एनर्जी। जैसे आप कोई लैंटेम या कैंडल जलाते हो, इलेक्ट्रिक या कोई भी आप इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, वो हीट एनर्जी में, फिर देन आप वो लाइट में कन्वर्ट कर पाते हो। तो प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल हीट एंड लाइट। क्लियर है? Yes, sir. EHL। Yes, sir. तो बेसिकली अब लाइट के नेचर है, दो चीजें नेचर हैं लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा लाइट। तो लाइट का मेन डेफिनेशन क्या होता है, कोई बताएगा एग्जैक्ट? Sir, may I? कौन? Sir, may I? सम्यक. यस बोलो बेटा। Yes, और sir. मैं Sir. आप सबको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि मेरे को यहाँ वॉच मिनट दिखता है, कौन क्लास ले रहा है कौन क्लास नहीं ले रहा है। 25 को पेरेंट्स मीटिंग है, अभी थर्सडे से लेके 24 तक आपका ऑफ रहेगा। 25 को पेरेंट्स मीटिंग होगी, सबके पेरेंट्स को रहना है, और मैं बताऊंगा कौन कितना क्लास रिवीजन करता है और कौन कितना क्या करता है, और सबको रहना है। जो नहीं रहेगा मैं पहले से बता रहा हूँ, टाइमिंग भी डाल दूंगा, वो क्लास से मतलब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा यहाँ से, क्योंकि मजाक बना रखा है आप लोगों ने। कोई भी क्लास को आप लोग रिवीजन ही नहीं करते हो, इतने इंटेलिजेंट हो गए एक बार में समझ लेते हो। मैं Yes, सबके बात sir. बोलो। लाइट, व्हाट इज द लाइट? मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लाइट? Yes, sir. Sir, light is a form of energy which sensitize our eyes to see objects around us. वेरी गुड। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसका फॉर्म? लाइट का एक एनर्जी का फॉर्म है। अच्छा, वो एनर्जी का Yes. फॉर्म है तो सबसे पहले एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रिकल हीट एंड लाइट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ में sir. आ रहा है? Yes, sir. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या डायरेक्ट लाइट Yes, आप sir. कोई एनर्जी ले सकते हो? नहीं, पहले वो एनर्जी का फॉर्म है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. लाइट Yes. इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं लिख रहा हूं जो डेफिनेशन है, व्हाट इज द लाइट। क्वेश्चन ये लिखते हैं चलो सब लोग, फिर उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट भी एक दिन कराऊंगा कि लाइट के बारे में सारी चीजें। ठीक है? वैसे मेरा फेवरेट टॉपिक है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ ध्यान समझना। अच्छा, आप लोगों को जो बुक कौन सी खरीदनी है, क्लास 8th की कौन सी कंसाइज फिजिक्स की बुक लेनी है? और बोर्ड कौन सा रहेगा? ICS. ICSC. इस बोर्ड क्लास 8th। कैंडिड भी ले सकते हैं, कैंडिड सबसे ज्यादा एक्सप्लेन, जैसे किसी को कैंडिड वाली ले सकते हैं, कैंडिड भी होती, कंसाइज भी होती, लिख लेना। तो कैंडिड जो है उस बेस्ट उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। सर वो Okay? बहुत मुश्किल से मिलती है कैंडिड। हाँ, मुश्किल से थोड़ा मिलेगी क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक होती है, और सिर्फ इसी बोर्ड की बुक लेनी है। लिख लो। ओके सर। सर अगर कैंडिडेट मिल गई तो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, कंसाइज कैंडिड कोई भी ले सकते हो, ठीक है, बट आपके पास ये बुक होनी चाहिए विद इन अ वीक। ओके? ओके सर। सबको समझ में आ रहा है? और सर 9th के लिए? उसमें अभी देखो, ये तो तुम लोग 8th का ही पढ़ लो, बेसिक में अभी ये आप लोग पहले बेसिक कर लो, फिर आपके 9th में जो आपका चैप्टर चल रहा है वो पढ़ाएंगे ना। ओके सर। सर आप बोल रहे हो कि 21, 2, 3 हमारे 3 टेस्ट एक साथ चलेंगे ना? हाँ, तो 20 को एक रिवीजन डे भी है, लाइक जब टॉपिक वो बेटा सब आपको शेड्यूल मिल जाएगा। टेस्ट जैसे आएंगे, आज मैं टेस्ट बना रहा हूँ, कुछ टेस्ट किसी बैच में शो होने लगे हैं, कुछ टेस्ट आज आपको दिखने लगेंगे। तो पहले टॉपिक पे आते हैं। और 9th में जो लेनी है तो 9th में भी आप ले सकते हो, कंसाइज ले सकते हो, बेस्ट उसमें केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है कंसाइज। आईसीएससी बोर्ड का साइंस पार्ट अच्छा है, नो डाउट।
समझ गए ना? बट 11 12th में एबीसी जाएंगे, 11 12th में तो टोटली चेंज है, आईसीएससी नहीं सीबीएसई पे रहेंगे। तो अभी आते हैं क्लास 8th 9th 10th में ले सकते हो, ओके। बट हाँ, मेरा एक मानना ये है कि एज अ टीचर किसी एक बोर्ड को नहीं पढ़ना चाहिए, हमें टॉपिक को पढ़ना चाहिए। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन अ स्पेशली बोर्ड, वी विल फोकस ऑन टॉपिक। टॉपिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो चलो अभी हमने ये डिस्कस किया व्हाट इज द लाइट। तो मैंने लाइट के बारे में बोला कि एक लाइट हमारा जो है वो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच, एक एनर्जी है जो क्या करेगा, विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? सर हीट एनर्जी। हीट, Heat. हीट प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस द Heat और light energy भी हीट, होते हैं? Light energy. सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट डायरेक्ट, बेटा लाइट तो हीट एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा? एक बात बताओ, जब मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, तो मैंने ये बताया आपको कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी देन कन्वर्ट इनटू लाइट। अब लाइट की बात हो रही है, हीट और इलेक्ट्रिकल की बात ही नहीं हो रही है। जब हीट और इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होकर लाइट बना दिया, तो हीट और लाइट पे, हीट और इलेक्ट्रिक की बात कहाँ पे पहुंच जाएगी? मेरी बात समझना। जब मैंने इलेक्ट्रिकल, मेरी बात समझना, जब मैंने इलेक्ट्रिक और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके मैं लाइट पे आ गया, तो मैं अब लाइट से फिर हीट और इलेक्ट्रिक में क्यों जाऊंगा? कोई सेंस है क्या? बोलो। नो सर। No, sir. कोई सेंस नहीं है ना। तो लाइट इज अ Yes, एनर्जी sir. विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। क्या प्रोड्यूस करेगा? सेंसेशन ऑफ Vision. विजन इन आवर आई। इन आवर आईज एंड क्या करेगा? मेक, क्या बनाएगा? बोलो कोई। मेक Waves. अस, नहीं, मेक अस See एक things बनाएगा, around See you. things. Make एबल us टू see सी, things. एबल टू सी, Able to see things. एबल टू सी थिंग, Yes, sir. वेरियस चीजें. थिंग, एबल टू सी वेरियस थिंग, सर एबल टू सी अ ऑब्जेक्ट। एबल टू सी ऑब्जेक्ट, एबल टू सी वेरियस थिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। So various objects. प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग, प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग। ध्यान रखना, ये जो लाइट में ये चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ, ये वो वाले नहीं है जो आरएमसी और ये उस वाले में, वो अलग चीजें होती हैं। ये फिजिक्स एक अलग है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। वो लूसेंट और थोड़े थोड़े टॉपिक्स होते हैं, वो अलग है। वो इट्स नॉट अ डीप नॉलेज, ये बिल्कुल डीप है। तो ये आप लोग लिख सकते हो, लिख लो। व्हाट इज द लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। विजन प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि विजन प्रोवाइड करेगा। अभी जैसे मैंने लाइट बंद की, जैसे मैंने लाइट बंद की, मैं इधर ये दो लाइट अभी जल रही है, यदि मैं इनको बंद कर रहा था तो आप देख पा रहे थे? नो सर। No, sir. तो लाइट क्या? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस कर रहा है सेंसेशन ऑफ विजन ऑफ इन आवर आई, हमारी आई पे। मेक अस क्या बनाता है? एबल टू सी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. यस सर। ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कभी कभी आते हैं, मैं किसी से पूछूंगा, केवल वो बताएगा। कुछ नए बच्चों से पूछता हूं। रविंद्र,
रविंद्र, रविंद्र बाबू, आई एम नॉट एबल, एम आई एबल? रविंद्र, चलो अर्णव, यस सर। दोनों में से कोई बोलो कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड? सर स्पीड ऑफ लाइट। लाइट कितनी होती है? 3 lakh to the power. स्पीड Sorry, ऑफ 3 lakh kilometer per second in air. 3 लाख, Sir, 3 lakh kilometer per second मतलब in 3 air. इंटू 3 No, लाख sir. No, sir. Sir, 3 into 10 to the power 8 meter per second. इन एयर। Yes, sir. अब एक छोटे छोटे एग्जांपल आते हैं कि नेचर ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, इनके बारे में हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहले लाइट को स्टार्ट करने से पहले लाइट एंड साउंड, दो चैप्टर एक ऐसे होते हैं जो आपको दोनों के बारे में डिफरेंस, जब लाइट पढ़ेंगे तो साउंड जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, कलर, रिफ्रैक्शन एंड प्रॉपर्टी, स्नेल रूल इसी में पढ़ते हो। स्नेल रूल जानते हो? Yes, sir. Sir, क्या? स्नेल रूल No, sir. नहीं पता है, ठीक है। तो अभी हेयरिंग, प्रॉपर्टीज एंड साउंड, तो हम सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सपोज दैट मैंने बोला इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट क्या है, लाइट ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट क्या है। लाइट जो है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लाइट क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। क्या करेगी बेटा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। स्ट्रेट लाइन में अब जैसे मैं बोलूं कि लाइट ट्रेवल्स एवरी, जैसे मैं बोलूं लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट अराउंड 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब जो लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। Sir, 3 lakh. 3 लाख, सॉरी 3 लाख Sir, किलोमीटर नहीं पर बोला सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एट द दिस स्पीड इट कैन गो अराउंड द वर्ल्ड 8 टाइम इन 1 सेकेंड। मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। दैट्स अ फैक्ट। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो ये फैक्ट यूज होते हैं। जो ये स्पीड है वो अपनी जो अर्थ है, वर्ल्ड है, सॉरी पूरी पृथ्वी है जो अर्थ है, उसको 1 सेकंड में कितने टाइम ट्रेवल कर सकती है? 8 टाइम्स। 8 times. अच्छा ध्यान रखना, मैं आपको खैर ये बहुत छोटा सा बेसिक है, मैं आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताता हूँ। F इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड ला पड़ा होगा। Yes. यस सर। न्यूटन बोला था मास कांस्टेंट है। जब आइंस्टाइन आया तो आइंस्टाइन ने बोला E इक्वल टू mc स्क्वायर। m की वैल्यू क्या होती है? m की वैल्यू क्या होती है? मास। मास, m की वैल्यू क्या होती है? m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट अपन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस b स्क्वायर। या हम लोग जब हम m की वैल्यू करते हैं तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में चीजें अलग हो जाती हैं। तो ध्यान से समझना, जब हम आइंस्टाइन पढ़ेंगे तब हमें स्पीड ऑफ लाइट पूरी पढ़नी पड़ेगी, ये इसका रोल आएगा। और जब भी हम 11th 12th में जाएंगे तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन के कंसेप्ट, हम इन सब चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और जब जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तब तब हमारा चैप्टर कौन सा आ जाएगा? Light. लाइट। राइट। तो ध्यान रखना, लाइट के बारे में हर एक प्रॉपर्टी को हमें दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले लाइट जो है हमारा, ये हमने लिखा कि एक फैक्ट ये है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि हमारी अर्थ को 8। अभी हम थोड़ी थोड़ी केवल प्रॉपर्टी बताते चलेंगे। अब लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड। फॉर एग्जांपल, अब आपसे कोई पूछा जाए कि कोई 2 एग्जांपल बताओ कि लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड, साउंड से तेज चलती है लाइट, कोई 2 एग्जांपल बताओ। 2 एग्जांपल बहुत सॉलिड से। जैसे आपको बारिश के समय थंडर एंड लाइटिंग सुना है ना? हाँ सर। यस सर। सर उससे पहले वो बिजली दिखती है और फिर आवाज आती है। यस सर। और पहले सर हम लाइट जब दिखती है, फायर उसके बाद क्रैकर साउंड को आता है। अच्छा एक बात बताना, आपको पता है दोनों स्टार्ट एक साइमल्टेनियसली होते हैं?
Yes, sir. यस सर, Yes, एक साथ sir. स्टार्ट होते हैं। Reach the But- होने का सर वो बट हम एकदम ऑब्जर्व रेस करते हैं लाइटिंग क्या होती है। फर्स्ट। फर्स्ट अब सुनो, हम क्या है, ऑब्जर्वर है ना। यस Yes. Yes, sir. ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्व करता है। तो दो चीजें एक साथ चली तो हमने ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वर को, दो चीजें एक साथ चली। अब जैसे दो चीजें एक साथ चली तो भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी ऑब्जर्वर वो पहले सुनेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर कि भाई लाइट की जो साउंड होगी वो, सॉरी लाइट होगी जो वो Excuse me, sir. फास्ट होगी फास्ट सर, वो होगी। दोनों एक साथ, सर वो और दोनों जब Sir, फायर क्रैकर हाँ तो वो उसमें मैंने भी पिछली स्लाइड नहीं लिखी थी। बेटा आप रिकॉर्डिंग में लिख लेना, डेफिनेशन थी ये इसका वाली। PDF सर आपकी मिलेगा? स्क्रीन ग्लिच हो रही है। पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, फिर से ज्वाइन कर लो। सर मैं मैसेज कर दूंगा सर क्लास खत्म होने के बाद। ठीक Please दे देना। देखो, when starting a pistol is a fired we see the smoke first and the जैसे हम कभी भी कोई पिस्टल चलाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या निकलता है भाई, सर दोनों धुआं। साउंड दोनों एक साथ होता है। बट हम उसमें देखते हैं कि जो जब फायर एंड क्रैकर का भी वही एग्जांपल है, सेम एग्जांपल यही है, तो आप इसे अच्छे समझ पाएंगे। आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ। अच्छा एक बात सर बताओ, जो एरोप्लेन होती है वो भी। हाँ तो जैसे हम लोग, हाँ एरोप्लेन भी है, बहुत सारे एग्जांपल है, बट मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। अब जैसे हमें कोई चीज देखने को क्या मिली, हम उसे देखते हैं। वी सी थिंग बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आई। मतलब आप किसी भी चीज को देखने के लिए क्या होता है, सपोज दैट हमने कोई लाइट है, लाइट पहले किसी ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाएगी फिर वो रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा सपोज दैट आप देखो बच्चों, जब लाइट क्लियर होगा तभी आप लेंस अच्छे से पढ़ पाओगे। एक टॉपिक आएगा लेंस, Yes. Yes, पता sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. लाइट नहीं अच्छे से क्लियर होगा तो लेंस कभी नहीं आएगा। Yes, sir. तो आपको लाइट है जैसे, तो अभी हमने जैसे लाइट बंद की तो हमने देखा कि आप जैसे लाइट है तो लाइट पहले आपके आंखों में जाके दिखा रही है, पहले मेरे पे आके रिफ्लेक्ट हुई। Sir, पहले आपके पहले आपके पास पहले आके मेरे पास रिफ्लेक्ट आएगी, हुई। रिफ्लेक्ट होगी, फिर आपके आईज में जाएगी, तो एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट होगी। तो वी सी थिंग बिकॉज, क्योंकि द रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आई। अब आपसे पूछा जाए ऐसा क्या कारण है कि हमें चीजें दिखती हैं। because because of refraction of light. Right, light reflection. बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ, Light. into ठीक है। अब ल्यूमिनस एंड अब ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस एंड Non-luminous. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। अब भाई देखो, ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं। खुद की लाइट वो करते हैं प्रोड्यूस। जैसे ल्यूमिनस, ल्यूमिनस क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज वन दैट प्रोड्यूस लाइट, जो लाइट को क्या करे, Produce करे। प्रोड्यूस करे। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज वन दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। रिफ्लेक्ट्स लाइट। सर खुद की लाइट नहीं होती। Sir, like sun एक luminous object है और moon एक non-luminous object है। क्या ये सही बोल रहा है? है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। सन, सन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सन कैसा है, Luminous object. और मून क्या है, Sir, non-luminous. luminous object is one that produce light। क्या करेगा, लाइट Sir, light produce करेगा। luminous की light object emit एग्जांपल करेगा। बताओ, एग्जांपल बोलो। सर बल्ब Sir, electric bulb. Electric bulb. एक मिनट, Firefly. Firefly. फायरफ्लाई, इलेक्ट्रिक बल्ब और Sun. Sun. tube light, sun. सर स्टार, luminous कौन सा है, मून, 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 अर्थ। Wood, Sir, all planets. सारे planets. stone, वुड। ल्यूमिनस। तो हमारा एक तरीके से आपसे कभी कभी पूछा जाए कि जो सन है वो ल्यूमिनस है नॉन ल्यूमिनस, भाई जो लाइट प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा। luminous Luminous. सर ने बताया आप लोगों को जो सन में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। Sir, सर hydrogen. हाइड्रोजन। हाइड्रोजन hydrogen, चलो अब हमें शैडो, शैडो क्या है कि जैसे शैडो क्यों दिखती है,
लाइट के देखो कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें। शैडो क्यों दिखती है? शैडो आर सर प्लेस। would you please show me previous slide, luminous and सर non वो luminous वाली? सर तब जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, लाइट पास नहीं कर पाती उसके थ्रू, तब शैडो बनती है। अच्छा बेटा, ये ल्यूमिनस एक तरीके से क्या होते हैं? रिफ्लेक्टर्स। प्रोड्यूस करेगा। रिफ्लेक्टर्स होते हैं। सर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्टर्स होते अच्छा, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? एग्जांपल्स भरने हैं, एग्जांपल्स। एक बात रिफ्लेक्टर्स। बोलो इधर, नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? ये लिखा क्या है देखो, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर। और जो ल्यूमिनस होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। जनरेटर। हमें जो प्रोड्यूस करें वो ल्यूमिनस होते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है, क्या जो लाइट क्या करें? प्रोड्यूस करें। और जो रिफ्लेक्ट करें, अच्छा रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है? सर जो रिफ्लेक्ट लाइट। रिफ्लेक्ट करे। अभी जो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस को हम कभी भी रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट बोलेंगे तो नॉन ल्यूमिनस होगा, और जो ल्यूमिनस होगा वो प्रोड्यूस ऑफ लाइट होगा। अभी सपोज दैट शैडो क्या है? शैडो की मैं बात करूं तो शैडो आर प्लेसेस वेयर लाइट इज क्या है? ब्लॉक्ड। जैसे कोई एक ट्री और रे ऑफ लाइट इधर पड़ा डायरेक्ट, और जैसे ये पूरा क्या हो गया? सर ओपेक लाइट ऑब्जेक्ट से बात है। सनलाइट ब्लॉक हो गई। इससे सर ओपेक ऑब्जेक्ट आने के बाद कोई लाइट अच्छा ब्लॉक हो छोटा जाएगी। सा क्वेश्चन है, shadow बन एक जाएगी। क्वेश्चन है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है डायरेक्ट आई है? सर डायरेक्ट आई है, सर डायरेक्ट आई है, Direct. ल्यूमिनस से आई है। ल्यूमिनस सर रिफ्लेक्ट तो क्या आई होगी ना, क्योंकि वो अर्थ नहीं। सर वो डायरेक्ट आई। डायरेक्ट सन से आया है। डायरेक्ट आई है, सर Direct आई है। डायरेक्ट आई है। सर डायरेक्ट आएगी। नहीं सर नहीं आएगी, वो मीडियम चेंज करेगी, क्योंकि पहले तो वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगी और फिर अर्थ में एंटर करने के बाद पर फिर उसको तो एटमॉस्फेयर मिलेगा। पर फिर तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। हाँ, रिफ्रैक्शन सब वैक्यूम के बीच में होता है। पर वो दो मीडियम के बीच में होता है, रेयर और और डेंस। सर उसके और- बाद जैसे Sir, लाइट, it will सर not उसके बाद come जैसे लाइट direct स्कैटर हो as it जाती है will इधर change उधर। its medium. और किसी कुछ बोलना है क्या? सर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। शांत हो जा। स्ट्रेट आएगी। गधे, एग्जैक्ट पता हो तो बता। सर वो डायरेक्ट नहीं आएगी, वो मीडियम चेंज एग्जैक्ट करेगी पता हो तो उसका। बोलो। अभी हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन समरी, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। जब भी कभी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पूछा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करेगा। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइट ट्रेवल इन मच फास्टर देन साउंड, वी सी थिंग बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इन अवर आईज। इस प्रॉपर्टी के कारण आप चीजों को देख पाते हो। शैडो आर फाउंड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड एन ऑब्जेक्ट। शैडो, अभी केवल शैडो के देखो, शैडो तभी फॉर्म होती है जब लाइट हमारी क्या हो? ब्लॉक्ड हो जाए ऑब्जेक्ट से, तभी उसकी शैडो फॉर्म होगी, नहीं तो शैडो फॉर्म नहीं हो सकती। क्लियर है? यदि ब्लॉक Yes, नहीं कर sir. पाएगा ऑब्जेक्ट को, शैडो फॉर्म नहीं होगी। नहीं। अच्छा अभी अब मैं बोलूं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे ये समरी ये लिखना चाहते हो लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फिर हम रिफ्लेक्शन पे आते हैं। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो मतलब 100 से जैसे जो लाइट आती है सर, उसमें से बहुत कम लाइट होती है सर जो रिफ्लेक्ट बैक करती है अर्थ से, बाकी सब अब्जॉर्ब हो जाती है अभी ना। ये लिख पाएगा नहीं? अभी फिर बोलेगा रुक, पहले लिखो। सर मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं बाद में लिखूंगा जब रिवाइज करूंगा। मार्क्स कम नहीं आने चाहिए जब टेस्ट लो, बाकी मेरे को कुछ मतलब नहीं है। आपकी 25 की पेरेंट्स मीटिंग होगी, फिर 26 को केमिस्ट्री की क्लास होगी। सर मतलब परसों से छुट्टी है। टेस्ट होंगे, छुट्टी किसने कहा? ओके।
नोटेड हो गया? सर एक दिन नो रिवीजन सर, नो सर। ये चारों पॉइंट याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, देन फिर लाइट पे। सर सर ने आपको जब एटम एंड मॉलिक्यूल बताए थे तो मीडियन बताए थे ना, कितने मीडियन होते हैं? नो सर। Shadow are formed when light is blocked by an object. नहीं सर, नहीं बताया थे। अच्छा, स्नेल्स रूल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर बार आता है एंगल निकालने के लिए। देखो मैं बताता हूँ, अभी इसमें ज्योमेट्री आ जाएगी, पता है? यस सर। हाँ सर, यस सर, नॉर्मल वगैरह। अब देखो मैथ्स और फिजिक्स का यही कॉम्बिनेशन। बेटा नोटेड हो गया सर ना? प्रीवियस स्लाइड प्लीज। यस Yes, सर। मिनट, लास्ट वन चल रहा है। जल्दी करो बेटा। मजा। इसको मजा आ गया? हारो। चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं। डन सर। पार्ट 2 रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अब पार्ट 2 पे आते हैं। रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? मैंने जैसे रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर, आप कोई वो एक गांव में पहले मेले में आती थी एक लेजर बीम रेड कलर की, किसी ने देखी है? किसी के पास है? Yes, sir. यस सर। अभी है किसी के पास? सर मेरे पास 3 खराब हो गई। देखो आप एक मिरर लेना, उस पे पूरा डार्क रूम हो, मगर ध्यान रखना क्या हो? डार्क रूम। एक बात सुनो, अंधेरा ना हो तो लाइट हो, तो फिर ध्यान रखना कि जहां पे आप मिरर रखो उस पे एक फॉगिंग कर देना। जब फॉगिंग हो जाएगा तो लाइट ट्रेवल नहीं हो पाएगी, तब उसमें आप एक लेजर लोगे। सपोज दैट आपने ये मिरर लिया, आपने एक रेजर बीम ऐसे दिया, उसे रेजर देंगे तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी ऐसे रेड कलर से, और ब्लू कलर से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखना यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल पोजीशन है, तो ये जो हमारा एंगल आएगा ये कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल कौन सा आएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अच्छा ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं इसका एंगल इधर कम करूंगा वैसे वैसे ये एंगल भी कम होगा। आपको प्रैक्टिकल में कल करके दिखाऊंगा या वीडियो लेके आऊंगा। एंगल सर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और सर बोथ विल बी इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस। अभी क्या है कि एक प्रैक्टिकल कल मैं करके दिखाऊंगा कि मैंने जैसे लेजर बीम मेरे को मिली नहीं, जब मैं लेजर बीम ऐसे ऐसे इसको, जैसे मैं लेजर बीम, ये है लेजर बीम, मैं जैसे मैं एक ऐसे लाइट मार रहा हूं ऐसे, अब मैं लेजर बीम ऐसे यहां से लाइट मारूंगा तो देखो ये एंगल जो बनाएगा कम, तो वैसे ही रिफ्लेक्शन एंगल भी थोड़ा कम हो जाएगा उधर से, नॉर्मल लाइन से। यस सर। जैसे जैसे मैं इसको, जैसे जैसे मैं इंसिडेंट रे को इधर से शिफ्ट करूंगा वैसे वैसे ये इधर शिफ्ट होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। और इसका रीजन यही है, जब एक दूसरे से प्रोपोर्शन में चलेंगे तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं, जो चेन जितना इधर उतना, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। 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 क्लियर है? यस सर। सर ड्रॉ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी समझो, अभी देखो मैं आपको बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं, एक्चुअल में आफ्टर 1 क्लास या 2 क्लास के बाद चीजें आएंगी। अभी तो मैं केवल आपको इसमें बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें होती, टर्मोलॉजी, वो पीडीएफ अलग है। मैंने लिखा अब यहाँ पे द लॉ ऑफ सर वो रिफ्लेक्शन। स्लाइड दिखा दो ना, डायग्राम ड्रॉ करनी बेटा थी। ये डायग्राम बना लो। अच्छा वैसे आपको ये मिलेगा पूरा पीडीएफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ये होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रविंद्र तुमने पढ़ा है, क्या नाम है, लाइट?
रविंद्र, अनिकेत कैमरा ऑन करो, यश तिवारी, सर मेरा मयंक, ऑन है। वरुण, एक और अनिकेत। सर एक बच्चा ग्रुप पे पूछ रहा है कि आज क्लास है। कौन है? कल नहीं था क्या क्लास में? देखो इधर, यहाँ पे आते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 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 रविंद्र बाबू, रविंद्र, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होंगे, दैट्स अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इन अदर वर्ड, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, इसको क्या बोलेंगे? बोलो। एट, बोलो बेटा। द सेम एंगल। द सेम एंगल। वहां पे लिख रखा है द सेम एंगल, सर इक्वल हिट इट। समझ गए ना कि इन अदर वर्ड द लाइट गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस एंड द सेम एंगल इट हिट्स इट। अंडरस्टूड? दोनों Yes, तरफ से sir. एंगल क्या बनाएगा? यस सर। इक्वल। इक्वल। अभी बेटा लिख लेना। अब क्लियर सर वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला दिखा दो ना। बेटा, ये लिख लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर एंड आपको बताना है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अभी दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, कौन कौन से? क्लियर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखो दो चीजें हैं, लाइट ऑब्जेक्ट में पड़ेगी तो मिरर में जैसे लाइट पड़ेगी तो कई भी तरीके के हो सकते हैं, तो क्लियर एक डिफ्यूज है। तो हम जब क्लियर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि स्मूथ सिनी सरफेस हैव अ क्लियर रिफ्लेक्शन। जो स्मूथ होगा, सिनी होगा, वो क्या रखेगा? क्लियर रिफ्लेक्शन रखेगा। रफ डल सरफेस हैव अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ गए ना? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। स्कैटर्ड का मतलब समझते हैं? बिखरी हुई। यस सर। बिखरना। जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होता है इज व्हेन, जब लाइट स्कैटर्ड बिखर जाती है इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे यहां से गई, ये ऐसे हो गया, ऐसे गई, ऐसे गई, तो कहीं भी ये, तो इसे हम बोलेंगे कौन सा रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे अच्छा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसा होगा? Rough or wavy. कुछ भी हो सकता है, रफ वेवी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। बट क्लियर होगा, सिनी होगा, स्मूथ होगा, तो वो एक्चुअली क्या होगा? बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है? यस सर। यूजिंग ऑफ मिरर। अच्छा, अब एक चीज ये बताना कि अब लाइट से ही मिरर का आ जाएगा कंसेप्ट। अब मिरर भी हम लोग यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला कि यूजिंग मिरर। फोन ले रहे तो अरे बेटा कौन है? म्यूट कर लो मिताली। पेरिस्कोप सुना है? यस सर। यस क्या सर। होता है? सर वो जब हम उसमें सर आते जो हैं ना, सबमरीन्स में यूज सबमरीन होता में है जाते हैं तो वो ऐसे करके देखते हैं ऊपर के लिए उसमें। क्या लगा होता है ऊपर? एक सर वो ना पेरिस्कोप। नीचे से सबमरीन से ही ऊपर का नजारा देखते हैं उसके। तो वो रिफ्लेक्ट करके ही तो इमेज बनाता है ना। यस सर। सर किसी को पेरिस्कोप नहीं पता हो, किसी को पेरिस्कोप ना पता हो, अभी बोले मैं एक्सप्लेन करूं। पेरिस्कोप पता है सबको? यस सर, सबमरीन में लगा होता है। मिताली को नहीं पता है। सबमरीन में एक ये क्या है बताओ, ये क्या है? सर कोई भी ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सर पानी। पानी है।
और ये क्या है? शेप। शेप। अच्छा ये बताओ कि ये क्या है? सर मिरर। मिरर। ये कहाँ लगे होते हैं? सर टू एंड सर वो जो पाइप, सर वो जो पाइप होती है जो आगे शिप में आती है उसमें लगे होते हैं। एक शेप पे लगे होते हैं जिसको हम पेरिस्कोप बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक इमेज ऐसे दिखाऊं, पेरिस्कोप। जब पहले मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि ये पेरिस्कोप से देखते कैसे होंगे, तो अभी पता चला कि उसमें मिरर्स होते अभी पता चला? हैं। मतलब सर 6th में जब पढ़ा था मैं तो। अच्छा, एक मिनट रुकना। सर नीचे जैसे एक मैं डायग्राम, बेटा, सर नीचे एक डायग्राम था। हाँ एक मिनट रुकना। अच्छा सा डायग्राम, इसमें आप समझ पाओगे कि एक सबमरीन में ऐसे ये लगा होता है, दिखा है कि नहीं? एक और Yes, डायग्राम sir. था। सर दिख रहा है सर, क्लियर है सर। वहाँ पे 2 लाइनें भी खींच। सर मैंने एक्चुअल पेरिस्कोप देखा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सर मैंने भी देखा है। Sir, I have made it in home. पेरिस्कोप घर पे बना सकते हो? यस हाँ सर, सर। बना सकते हैं। यार एक पाइप लेनी है, उसमें मिरर्स लगा देने हैं कॉर्नर्स पे, और मतलब उस शेप की लेनी है, फिर वही बन जाएगा। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, यही सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये बताएगा कि ये फंक्शन कैसे करता है। सर मैं बताऊं सर सर मैं बताऊं? हाँ, सर कोई एक बोले, एक मिनट रुको। कौन बोलेगा? सम्यक। सर सम्यक नहीं, सम्यक नहीं। चल अच्छा, सम्यक बोल। सर यस सर। सर तो विश्वजीत तुम बोलो, विश्वजीत तुम बोलो। हाँ, कभी बाकी को चांस दो, बोलो। यस सर। सो जो मतलब बाहर का जो नजारा होगा वो पहले ऊपर के मिरर पे आए, मतलब रिफ्लेक्ट होगा, और फिर जो नीचे का मिरर होगा वो उस पर मतलब इमेज आएगी, और फिर जो आदमी उस होल से देखता होगा उससे वो इमेज दिखेगी। तो ये बताओ कि सबसे पहले पेरिस्कोप कहाँ बना था? क्या सर? सबसे पहला पेरिस्कोप, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। सपोज दैट मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा, 2 ऐसे मिरर है, 1 और 2। तो यहाँ पे ये जैसे फिगर है, इस फिगर में सबसे पहले यहाँ पे एक मिरर लगा है, तो इसे ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करके वो रिफ्लेक्ट करके दूसरे मिरर पे दे रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। अब फिर हम उसे देख पाते हैं। यस सर। मिताली समझ में आया यस सर। कि हम जैसे कोई मिरर है, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके वो फिर किस में रिफ्लेक्ट करता है? दूसरे मिरर में सर। दूसरे मिरर में। और फिर हम उसे क्या देख पाते हैं। अच्छा, एक जनरल एग्जांपल है तो पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बताओ कि बाल कटवाने जाते हो आप लोग? यस यस सर। अभी आपको एक छोटा सा उधर बात 2 बताओ, मिनट। उसमें कितने डिग्री पे कितने शेप बनाते हैं, पता है? क्या सर? कि पीछे का मिरर कितने डिग्री पे रखा जाए कि हर डिग्री पे शेप चेंज होता है, पता है कि नहीं ये चीज? बताएंगे अभी। तो सबमरीन में जैसे यूजिंग मिरर है टू एग्जांपल किसके, जैसे आप देखो, हम क्लियर एंड डिफ्यूज, जब हम क्लियर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, बोलो। ये जो एग्जांपल है पेरिस्कोप, क्लियर होगा या डिफ्यूज होगा? क्लियर। क्लियर होगा। क्लियर। और कार हेडलाइट? क्लियर। क्लियर। क्लियर होगा।
तभी हम चीजें देख पाएंगे, तभी ये चीजें हो जाएंगी। अच्छा एक चीज है कलर, अब लाइट के साथ साथ देखो कलर भी आपको पढ़ना होगा। कलर जब पढ़ोगे तो आप एक टॉपिक आएगा प्रिज्म, फिजिक्स में वो प्रिज्म अलग है, ये प्रिज्म वो प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। हाँ तो हम लोग ये रेनबो जो पढ़ते हैं ये हम लोग अलग चीज पढ़ेंगे। कलर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो लाइट में कलर का क्या है, साउंड हमने देख लिया, लाइट में मिरर है, ये हो गया, ये दो चीजें आप लोग पहले से जानते हो। बट मैं अभी इसकी बात करूं कलर की, तो जैसे मैं कोई लाइट है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि ये लाइट का कलर कौन सा है? व्हाइट लाइट, नेचुरल White. व्हाइट। अच्छा मेरे को ये बताओ व्हाइट कोई कलर होता है? नो सर। सर ये No, sir, नेचुरल it is mixture of ऑर्डर seven colors. ऑर्डर ये है नेचुरल लाइट होती है, नेचुरल लाइट को हम व्हाइट ही मान लेते हैं। यस सर। सारे कलर को कॉम्बिनेशन को हम नेचुरल लाइट ही बोलते हैं, जिसे व्हाइट बोलते थे। देखो व्हाइट लाइट इज नॉट अ सिंगल कलर, कोई एक सिंगल कलर नहीं होता है, मिक्स है। So mix up of all the सर विबग्योर With gear, it is a made up of a mixture of the 7 color of the rainbow, 7 color। देखो एक कलर लिख रहे हैं, तो जब हम क्या करो, इसका 7 कलर है इसीलिए हमें रेनबो। तो अभी ये इनके नाम से अभी मैं बताऊंगा, रुको। देखो इनका नाम बोलो जरा, क्या है 7 कलर कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। एक मिनट येलो रुको, डब्लू को क्या बोलेंगे? वायलेट, violet सर डब्ल्यू से नहीं सर, विबग्योर से, विबग्योर। या विप से बोले हम, डब्लू से हम जिसे बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे वैसे? सर वायलेट। वायलेट, सर वायलेट वायलेट बोलेंगे। ए ओ से इंडिगो, Orange, इंडिगो, इंडिगो, बी से ब्लू, 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 अभी जो बोल रहे हैं इनका मैं अभी सीक्वेंस मैच कराऊंगा। एन से ग्रीन, 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 आई से येलो, सॉरी येलो, येलो। ये लो। अब कुछ लोग क्या बच्चे करते हैं कि इसमें जो नाम लिखा है ना इसी के नाम से वो लोग बोलने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं है। सर नहीं उसका कलर से होता है। कलर से होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा वी कैन डेमोस्ट्रेट दिस डे स्प्लिटिंग व्हेन द लाइट विद द प्रिज्म। प्रिज्म में हम कोई लाइट ऐसे डालते हैं तो ये 7 कलर में डिवाइड होता है। दिस इज हाउ रेनबो आर द फॉर्म द सनलाइट इज। अच्छा रेनबो कब फॉर्म होता है? सर जब सन और रेन एक साथ रेन होती है तब। सर जब रेन की बूंदे से प्रोसेस क्या होता है रेनबो? एक मिनट, रेनबो सर, मैं जो बताऊं? एक मिनट, पूरा प्रोसेस क्या होता है? रेनबो बनता कैसे है? सर मैं सर बताऊं? जो सनलाइट होती है वो रेन ड्रॉप्स में से पास एक होती है तो स्प्लिट हो जाती है। एक को बोलने दो। क्या नाम है? रविंद्र, हाँ बोलो। सर जब रेन होती है तब साथ में अगर सनलाइट हो तो जो सनलाइट है वो रेन ड्रॉप्स के अंदर से पास होगी तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। सीधी सी बात है कि जो सनलाइट होती है हमारी वो एक तरीके से सारे कलर का मिक्सर होता है, और जो हमारे रेन ड्रॉप्स हैं वो एक तरीके से किसका वर्क करते हैं? प्रिज्म, तो वो उसे डिवाइड कर देते हैं, एक तरीके से फिल्टर का वर्क करते हैं। समझ गए ना? यस सर, फिल्टर का Yes, वर्क sir. करते हैं। ये इसका द कलर ऑफ द रेनबो। तो हम दोस्तों हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझ गए ना? ये Yes, सीक्वेंस sir. है, यस ये सीक्वेंस है। दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ये नोट डाउन कर लो, जिसे हम विप गेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबग्योर, विबग्योर। इसे हो गया नोट डाउन, विप गेयर, द कलर ऑफ रेनबो। फिर बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि रेड कलर सबसे ज्यादा, फिर उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे बात, चीज बहुत सारी चीजें। यस तो सर एडिंग ऑफ कलर, अब एडिंग ऑफ कलर अभी हम इसमें करेंगे तो फिर हम मेन अपना जो टॉपिक है ना लाइट उस पर फिर चले। फिर एक्चुअली ये पूरा एक टॉपिक है, फिर उस टॉपिक में हम लोग अपना मेन टॉपिक भूल जाएंगे ना, अभी इस पे बाद में आएंगे। एडिंग कलर जो व्हेन लाइट कैन बी स्प्लिट अप टू मेक अ सेपरेट कलर, दिस कलर कैन बी एडेड टुगेदर अगेन।
द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं लाइट के? रेड ब्लू एंड रेड ग्रीन ब्लू। Red, blue, green. अच्छा, अब जब मैं RGB. अब एक बात बताओ, और जब मैं तीनों कलर को ऐड करता हूं तो सर White. वाइट बनती है। वाइट व्हाइट बनता है, समझ गया ना? यस सर। अब बेटा जब मैं ये कॉम्बिनेशन जरूर याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। ये पढ़ा है पहले कभी ये वाला पार्ट? 8 की बुक नहीं सर। यस सर पढ़ा है। यस सर। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो ये ध्यान रखना, एडिंग ब्लू एंड रेड, ये आपको कभी कभी मालूम है क्या होता है बेटा? सुनो सुनो सुनो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि ब्लू और रेड इक्वल टू क्या बनेगा? Pink. मैजेंटा। समझ गए ना? पर्पल कलर। यस इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, पता है कि नहीं? यस यस सर। क्या बनाएगा? मैजेंटा मैजेंटा। पर्पल। पर्पल, जिसे क्या बोलते हैं? पर्पल Magenta. सर बैंगनी कलर। बेसिकली डार्क पिंक होता है। ये नोट डाउन कर लेना, और ये आप लोग इस तरीके से ध्यान रखना इस चीज को, ये आपके वैसे नोट्स में भी मिल जाएगा। तो बेसिकली Okay, हमारे sir. 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। जब आप Computer 11th में में जाओगे, pink. आईआईटी में जाओगे, तो इन्हीं सब चीजों की आप लेमडा की वैल्यू निकालने लगोगे, तो इनका फिर बाद में वो बताएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज होने लगोगे। तो अभी ये 3 चीजें कलर, तीन कलर से, अच्छा यहाँ कितने कलर हैं बताओ? सर प्राइमरी कलर 3 है, सेकेंडरी 3. कलर 3 है और 4 है। वाइट। और बाकी कलर कौन कौन से हो गए? सर सियान, पर्पल और येलो। और एक व्हाइट? व्हाइट। नहीं व्हाइट नहीं, Yes. सॉरी, Sir, नहीं white व्हाइट तो नहीं। सर अलग है। ऑल उसका कलर। mixture है। ये कलर कौन सा है? मैजेंटा। मैजेंटा। ये पर्पल। सियान सर सियान लाइट। और ये येलो। येलो। अच्छा, ऐसा कौन सा कलर जो इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से नहीं बनता? सर ब्लैक। Black. सर ब्लैक। ब्लैक। सर वो Violet वाली भी यहाँ स्लाइड पे है? दिखा दो ना, कलर वाली। कौन हाँ, सा? ये वाला सर। हाँ सर, 1 मिनट जस्ट, वो कलर वाला, प्राइमरी कलर्स वाला। हाँ ध्यान रखना, बेसिक इंफॉर्मेशन है, होनी चाहिए आपको लाइट चैप्टर में। स्नैप रूल नहीं पढ़ा आप लोगों ने बच्चों? नो सर। नो सर। क्या? स्नैप रूल? नो सर। नो नो सर। सर स्लाइड। सर वैसे होता क्या है वो? जो लाइट है ना, रिफ्लेक्शन, जो हम लोग अभी रिफ्लेक्शन कर रहे थे ना, जैसे किसी लाइट को डाल रहे तो ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट हो रही थी, यस सर। तो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस बताता है स्नेल्स रूल। स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल बताया था कि कितने डिग्री पे क्या चीजें चेंज होंगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो आपको बेटा 11th में स्टार्ट होगा, बट हम फिर भी यहाँ बताएंगे। अंशुमान? डन सर। चलो, seeing color, the color an object appear depend on the color of light its reflect. For example, a red book can reflect red light. जैसे आप कोई भी व्हाइट लाइट डालते हो, तो ये भी एक फैक्टर है, समझ गए ना? कलर सिंग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, समझ गए कि नहीं? यस 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 सर, वो बाकी कलर ऑब्जॉर्ब कर लेते। हाँ, बाकी कलर क्या कर लेगा? जैसे हमने लाइट, Absorb. व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर में सारे कलर है, तो सारे कलर एब्जॉर्ब करेगा, केवल फिल्टर कर देगा। समझ गए ना? समझ गए ना बच्चों? यस यस बाकी कलर क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे ऑब्जर्व कर लेगा सर। हाँ, जैसे आप पेयर ऑफ अ पर्पल ट्राउजर वुड रिफ्लेक्ट द पर्पल लाइट, तो रेड एंड ब्लू। तो अभी क्या है कि पर्पल मेड अप, जो पर्पल, अब जो कलर मैंने बताया, जिस कलर से जो बनेगा, जैसे रेड, ब्लू
एज पर्पल इज मेड ऑफ द रेड एंड ब्लू, तो एक्चुअली वही लाइट देखो रिफ्लेक्ट कर देगा जिससे वो बनेगा कलर कॉम्बिनेशन। समझ गए ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जिस कलर से जो जैसे कॉम्बिनेशन जो बना रहे थे हम, उसी कलर को वहां से फिल्टर करके बाकी कलर रोक देगा, जिससे बना हुआ है वही कलर निकाल देगा। क्यों? यस सर। यस सर। बाकी अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी। यूजिंग कलर लाइट, जैसे हम यहाँ पे शॉर्ट्स लुक ब्लू, ये व्हाइट, ये एक्चुअली एक छोटी सी बात है, इसमें खैर इतना बड़ा वो नहीं है। तो लाइट है, आप लोग इस तरीके से देखेंगे। सम फर्दर एग्जांपल बहुत छोटी क्लास के लिए, ठीक है। यूजिंग फिल्टर, अब जैसे हम फिल्टर्स यूज करते हैं, फिल्टर कैन बी यूज्ड ब्लॉक आउट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे मैग्नेटा भी वही बोला कि बाकी ऑब्जर्व कर लेगा, यही तीन निकालेगा, क्योंकि इन्हीं तीनों से बनेगा। ये होगा रेड फिल्टर में रेड लगेगा, तो हम एज ए फिल्टर ही तो वर्क कर रहे हैं इन्हें। सर यस सर। सर हाँ सर, फिर इसने एक ही लाइट निकाली तो हमें दिखेगा कौन सा कलर? रेड कलर दिखेगा ना यहाँ से। बाकी 7 लाइट डाली तो बाकी अब्सॉर्ब कर ली ना, रेड तो केवल रेड से ही बनेगा ना, बाकी इन सब में से किसी से रेड से बनेगा? नहीं सर। अच्छा, अभी जैसे हम यहाँ रेड है तो किससे निकलेगा? ग्रीन से। हमें ये कलर दैट कुड बी सीन, हमें यहाँ पे फिल करके देना, भी हम पीडीएफ देंगे तब होगा। तो खैर रिफ्लेक्शन व्हेन इज, ये आप लोगों को करना है घर पे, ठीक है। जैसे नॉर्मल है साउंड द बेसिस, अब ये साउंड आ गया तो हम साउंड को अभी छोड़ते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक लाइट है। अभी लाइट में हमने केवल इतना पढ़ा है, अब लाइट में हम आते हैं मेन टॉपिक पे। लाइट के बारे में क्या थी? इंफॉर्मेशन थी। क्या थी? इंफॉर्मेशन। अब हम लाते हैं लाइट के टॉपिक पे। तो हम टॉपिक क्या है वो देखते हैं। सर इस बार मुझे डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन है। किधर गया भाई? लाइट आपका 16 नंबर चैप्टर है जो कि आईसीएसई बोर्ड का है, ठीक है। हमने कुछ यहाँ बड़ी क्लास से भी ऐड किया है। अब हम पहला पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी थी। बोलो बेटा, कुछ बोल रहा है कोई बीच में? कुछ बोल रहा है कोई? देखो हम पहले पूरी स्लाइड को गो थ्रू करे जा रहे हैं, हम क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हमें लाइट के व्हाट मेक थिंग विजुअल, विजुअल क्यों होते हैं ये तो चीजें हम बताएंगे। लेजर बीम से हम कैसे चीजों को करते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट है, नॉर्मल है। हम यहाँ अब देखो इंसिडेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। एंगल आई एंगल आर से हम लोग इस तरीके से, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम एंगल आई बोलेंगे। इंसिडेंट को, रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? एंगल आर। समझ गए ना? तो आई और आर से डिनोट करेंगे। एंगल आई इक्वल टू क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने स्नेल्स रूल बताया आपको, तो अब रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे मिरर पे कर रखा। अब इंटरफेरेंस में जैसे मैं किसी वाटर में करूं या लाइट, तो अभी केवल मिरर पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना? बोलो बेटा। यस यस। अभी आप किस में कर रहे हो? मिरर। समझ गए ना? यस सर। अभी आप यहाँ पे जब वाटर में करोगे या आप कोई लिक्विड में करोगे तो बेसिकली एयर, वाटर एंड ग्लास, फ्लिंट, अब किसी किसी में भी करोगे तो स्नेल्स रूल आता है। तो n sin 1 थीटा इक्वल टू n2 sin थीटा। जब टेक्नोमेट्री पूरी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी फिर तो वहां पे स्नेल्स रूल आएगा। तो अभी हम केवल आपके जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं किसमें पढ़ेंगे? अभी जो पढ़ेंगे किसमें रिफ्लेक्ट कराएंगे? ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाओगे? हाँ, अभी जो बता रहे हैं वो समझो। अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे? केवल लाइट किस में रिफ्लेक्ट होगी? मिरर। मिरर पे। अभी हम केवल मिरर का डिस्कस करेंगे और मिरर से जैसे ही हम चेंज करेंगे तो हम फिर स्नेल्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है? समझ गए ना? स्नेल्स रूल क्या होता है? अंडरस्टूड?
कि हमें जैसे ही हम प्लेन मिरर को छोड़ेंगे वैसे ही, तो हम गो थ्रो करे दे रहे हैं। फिर हमें ह्यूमन आई क्या होता है, ह्यूमन आई में लेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा समझना होगा। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे हमने इंसिडेंट है, नॉर्मल है, ये हमने देखा इंसिडेंट है, यहाँ से जैसे रेड देखा तो उधर से रेड जाएगा। हमें कोई मिरर देखना है तो किस तरीके से, जैसे इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती, the image is correct, the image is same size as the object, the image is as the same distance from the mirror is as the object front it, the image is virtual, cannot be obtained on a screen, the image is a क्या laterally inverted, inverted समझते हो, laterally inverted मतलब समझते हो? यस सर लेफ्ट राइट राइट का लेफ्ट, बोलो। राइट का लेफ्ट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट का राइट। तुमको पता है जो मेरे को अभी तुम देख रहे हो, मैं इधर गया तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि मेरा मैं उल्टा जा रहा हूँ, तब मैं तुम्हें उल्टा दिख रहा हूँ। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। कैमरे का जो लेंस है ना, वो भी प्लेन मिरर है, वही सेम है। तो लाइट, तो ये एक्चुअली लाइट और मिरर का पूरा कॉम्बिनेशन है। तो ये बात ध्यान रखना जो हम पढ़ने वाले हैं। मायोपिया, हाइप्रोपिया समझते हो ना? हाइप्रोपिया बीमारी है, बीमारी है। हाइपरमेट्रोपिया सर इसका मतलब है दूरी और नजदीक वाली बीमारियां। तो ये आपको ये बताओ, ये दूर वाली मतलब दूर वाली बीमारी किसमें है? हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान रखना, मेरा चश्मा है तो मुझे मायोपिया हो सकता है या हाइप्रोपिया? सर माइनस का है प्लस का माइकोपिया। ध्यान रखना कभी भी, बहुत रेयर कभी भी जिसका चश्मा होगा, इधर है बेटा, माइनस में या प्लस में नहीं, जिसकी भी एज 40 से नीचे होगी उसको हमेशा, अच्छा बताओ, दूर को जिससे नहीं दिखेगा उसे क्या बोलेंगे? सर मायोपिया। जिसे दूर की चीजें नहीं दिखेंगी उसे क्या बोलेंगे? मायोपिया। एक बात फिर से कह रहा हूँ, आता हो तभी बोलो। दूर की चीजें ना दिखती हैं उसे क्या बोलेंगे? सर मायोपिया। और जिसे पास की चीजें ना दिखें उसे क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। एक्चुअली ध्यान समझना, जो 40 के एज के नीचे होते हैं, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूं क्योंकि ये पूरी कल मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरी ये स्लाइड। तो जो 40 के एज के कम के होते हैं, जैसे हमारी एज अभी 40 नहीं है, 40 के कम है, तो देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा उनको दूर की चीजें, जैसे उनकी दूर की चीजें नहीं दिखती, तो वो लोग ऐसे चश्मा, मेरी जो भी होगा माइनस का नंबर होगा। तो हमेशा 40 के जो एज से नीचे होते हैं उनको हमेशा दूर की चीजें नहीं दिखती, तो इसलिए उनका नंबर क्या होगा? माइनस में होगा। अब सुनो, यदि 40 से एबव है तो उन्हें दोनों हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों। तो कभी भी देखे होगे जो चाइनीज लोग होते हैं या बुढ़े बहुत होते हैं तो चश्मा ऐसे पहनते हैं ना? यस सर। अब सुनो, ऐसा क्यों पहनते हैं? सुनो, ऐसा इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें दोनों लेंस लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें दोनों लेंस लगे होते हैं ऊपर नीचे, तो उन्हें दोनों को बैलेंस करना होता है। यस सर। नहीं तो इमेज उनको एक्चुअली एक परफेक्ट इमेज, तो उन्हें यहाँ पे कंफर्ट होता है इस तरीके से। अब एक बुक पढ़ रहे हैं, सामने आ गया, ऐसे देख रहे हैं, तो एक्चुअली इस बुक में दोनों लेंस वर्क करते हैं। खैर अब लेंस ऐसे आ गए हैं, दोनों मिक्स आ गए हैं, तो अब खैर इतना नहीं होता क्योंकि डेवलप हो गया, पहले तो ऐसा होता था। तो हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ये पढ़ेंगे। वही चीज जो मैं वहां पे एक्सप्लेन करेगा, जो चीज मैं अभी बता रहा था कि हर एक एंगल पे इमेज अलग होते हैं। जैसे मैंने बोला 45 डिग्री को, दो मिरर हमने ऐसे रखे 45 डिग्री, एंगल बिटवीन द मिरर 45 डिग्री, तो 7 नंबर ऑफ इमेज होंगे। 60 डिग्री होंगे तो 5 नंबर ऑफ इमेज होंगे। 90 डिग्री होगा 3 120 पे 2, 180 पे 1। और सुनो, जीरो एंड पैरेलल, यदि पैरेलल एक दूसरे के हैं, ध्यान समझना, जब आप पहले नाई की दुकान जाते थे तो पैरेलल यदि इमेज लगे हैं, दोनों मिरर लगे हैं, तो इनफाइनाइट इमेज बनती थी। यस सर 360 डिवाइडेड बाय थीटा -1। समझ गए ना? तो एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर्स पे इमेज बनेगी। हम फिर वही यहाँ पे डिस्पेशन ऑफ लाइट, डिप्रेशन ऑफ लाइट हम जब पढ़ेंगे तो ये पूरा बताएंगे। फिर केयर ऑफ द आई, केयर ऑफ द आई, ये
कैटलिस्केप आपने पढ़ा है ना, जो मैंने अभी सिलेंडर सर, के क्वेश्चन में होता है। कराया था। यस सर मैंने भी पढ़ा। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ेंगे। और आप लोगों को पता है कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो किस तरीके की स्टडी करते हैं? ब्रेल सिस्टम, ब्रेल लिपि, ब्रेल वाला ब्रेली सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, डॉट्स को वगैरह पढ़ते हैं। तो हम इसी की चीजों को सारा डिस्कस करेंगे ये। फिर उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास में जो मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब चीजें होने के बाद, ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया, ये मेरा 2 मिनट का टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें कुछ और डीप चीजें कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग लाइट के बारे में थोड़ा पढ़ के आना, क्योंकि मैं लाइट के बारे में कुछ और चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी लाइट के केवल आप फैक्ट अभी समझ रहे हो, अभी फैक्ट समझ रहे हो, रिफ्लेक्शन। तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूंगा कि लाइट अभी किस पे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, क्या है ये? मिरर, तो मैंने बोला कि ये बेटा क्या है ये? वाटर है। कोई वाटर। उसमें लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे हो गई। रिफ्लेक्शन होगा। देन हम ये चीज पढ़ेंगे, तब हमारे बहुत सारे रूल्स आएंगे। और आपको यही सब चीजें पढ़नी है, क्योंकि ये सब चीजें आप एक तरीके से जनरल साइंस से आप नए ये आप बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, सर समझ गए ना? ह्यूमन आई में ये पढ़ोगे, तो ह्यूमन आई में ये पढ़ा भी होगा। तो हम लोग ये चीजें आप लोग पढ़ भी चुके होंगे या पढ़ाएंगे भी सर। तो ये चीजें तो हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, बट हम आपको वो चीजें बताएंगे जो इसके लाइट के बारे में आगे चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, जो ये है, इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पढ़ाया कभी आपने? नो सर, पढ़ाया किसी ने कभी? यस सर। यस सर, नो यहाँ सर। पे नो सर। नो सर। जैसे मल्टीपल इमेजेस वाला पढ़ा है, ये बॉक्स वाला नहीं पढ़ा। अच्छा, मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस लाइक जब हम लाइक कोई वेयरिंग क्लोथ या शॉप में जाते हैं तो कोई 2 चीजें हम पैरेलल रखते हैं। अभी अनिकेत, यस सर। समझ में आ रहा है बुक कौन सी लेनी है आप लोगों को? यस सर। सर आईसीएससी बोर्ड की साइंस वाली। आईसीएससी बोर्ड की सबकी अलग आती है, साइंस की नहीं आती। वहां पे फिजिक्स की अलग आती है, केमिस्ट्री की अलग आती है, बायोलॉजी की अलग आती है। और आपको उसी बुक से पढ़ना है। ओके ओके सर। ओके सर, मिलते हैं कल अपने अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय ये सर। PDF बाय फर्स्ट सर। वाली है, फर्स्ट वाली आपको आज मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। व्हाट्सएप में गुड नाइट, टेक केयर। बाय बेटा? सर। व्हाट्सएप में अपलोड करोगे? हाँ, मैं दोनों जगह डाल दूंगा। ओके सर। ओके सर, बाय सर। बाय। बाय सर।